ये जितने लोग भी ऐसे तकफीरी ज़हन के होते हैं ना, सबको काफिर बोलते हैं। जब उनको प्रॉपर्टी लेनी होती है, जायदाद लेनी होती है ना, तो उसमें जाके अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं कि हम अपने अब्बा की प्रॉपर्टी लेंगे। तो अगर भाई आप किसी को काफिर बोल रहे हो, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अपने बाप की जनाजा पढ़ने नहीं जाते हैं, लेकिन विरासत में हिस्सा ले लेते हैं। विरासत में थे। अरे भैया, जब जब आप अपने अब्बा को काफिर मान रहे हो, तो हदीस है ना कि ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिरा वलल काफिरुल मुस्लिमा, मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता है, काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होता है। इसलिए मैं इनसे पूछ रहा था कि आपके अब्बा मतलब छोड़ दिए कि हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अब्बा को काफिर बोलते हैं। हत्ता कि बहुत अफसोस होता है कि कितने लोगों के बारे में मैं जानता हूँ जो अपने अब्बा का जनाजा नहीं पढ़े, इतनी सख्ती। लेकिन विरासत ले लिया। ये नहीं कहा कि मैं अपना अब्बा का माल नहीं लूंगा क्योंकि वो काफिर थे। काफिर थे इसलिए जनाजा नहीं पड़ा, लेकिन काफिर थे तो आपको माल भी नहीं लेना चाहिए ना। आपके जो दूसरे बेटे, उनके जो दूसरे बेटे उनको छोड़ देना चाहिए, आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन आप माल लेना होगा तो आपके अब्बा मुसलमान हो गए, और बाकी कुफ्र का, बाकी नमाज पढ़ना हुआ तो काफिर बना दिया। तो ये क्या बात भाई, कभी अपने अब्बा को कभी काफिर बना दो, कभी मुसलमान बना दो। तो वाकई अगर आपका जो अकीदा है, आपकी जो सोच है, उसमें अगर पुख्तगी है, तो आप क्या करो, आप विरासत में हिस्सा भी मत लो, जायदाद में हिस्सा मत लो। यही नहीं, बल्कि काफिर का जबिया भी हलाल नहीं है ना, जबिया भी हलाल नहीं है। अब जाके वो चिकन खरीद के लाते हो, ये नहीं देखते कुछ किसकी दुकान है। हाँ, एक बरेलवी बेच रहा होता है, लेके आ जाते हो। हाँ, क्यों भाई, गोश्त खरीद के ला के खाते हो। खाना हुआ तो काफिर गैर काफिर का कोई मसला नहीं है। बरेलवी की दुकान से चिकन लेकर आओगे। हाँ, अपने अब्बा बरेलवी हो तो उनकी माल में हिस्सा ले लोगे, और बाकी दूसरे मामला में आप काफिर काफिर कहते चलोगे, तो ये ठीक नहीं है ना। तो इसे कुफ्र के गोले नहीं दागना चाहिए। आप कह सकते हो कि भाई ये कुफरिया काम है, ये शिरकिया काम है, लेकिन हुज्जत कायम किए बगैर किसी को काफिर नहीं कहा जाता है। और हुज्जत कायम करना हर आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये बड़े बड़े उलमा की बात है, उनका काम है। तो एक आम आदमी का ये काम ही नहीं है कि वो ये दावा करे कि मैं हुज्जत कायम कर चुका हूं, अब कुफ्र का फतवा लगा दो। ये एक बड़ा फतवा है, किसी को काफिर कहना एक बड़ा फतवा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो काफिर नहीं है, हो सकता है काफिर हो, लेकिन आपके लिए बोलना जरूरी है कि वो काफिर है। हो सकता है कि हमेशा हमें जहन्नम में जाए, लेकिन क्या आप उसको काफिर नहीं बोलेंगे तो जन्नत में चला जाएगा? मुनाफिकीन को अल्लाह के नबी रसूल ने काफिर नहीं बोला, तो क्या जन्नत में चले जाएंगे वो? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। तो उनको, अगर वो वाकई काफिर हैं, उनको समझ में आ गया है, हुज्जत कायम हो चुकी है, और हमने उनको काफिर नहीं कहा, इसका ये मतलब नहीं कि वो बच जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, लेकिन अगर देखिए, अगर अल्लाह ताला के यहाँ वो माजूर हैं, किसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी गलतियों को माफ कर दिया है, क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से, जहालत की वजह से, हो सकता है कि अल्लाह ताला दरगुजर कर दे। अगर ऐसा हुआ और आपने कुफ्र के गोले बरसा दिए, तो पकड़ जाएंगे आप, पकड़े जाएंगे। आप आलिम नहीं है, आप आलिम नहीं, तो वो काम आपने कैसे कर दिया? यानी एक बड़े इस्तिहाद की जरूरत है। आपने कुफ्र का फतवा कैसे लगा दिया? लेकिन अगर आप कुफ्र का फतवा नहीं लगाते, आप ये कहते हैं काम कुफरिया है, शिरकिया है, तो आप सेव है। यानी अगर वो काफिर रहा तो भी कोई नुकसान नहीं है, और काफिर नहीं रहा तो भी आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ऐसे धड़ाधड़ किसी को काफिर बोलना, ये तरीका सही नहीं है। हाँ, अगर उलमा की जमात ने किसी की तकफीर कर दी है, तो आप भी कर सकते, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक बड़े बड़े उलमा, किबार उलमा किसी को काफिर नहीं कह रहे हैं, तब तक जो है किसी का नाम लेके आम आदमी को काफिर नहीं कहना चाहिए। जी, ये देखिए शेख, ये एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का, यूपी में एक फतवा दे दिया किसी ने, और 200 लोगों की शादियां कराई गई। क्या हुआ था कि एक यानी देवबंदी आलिम था, उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ाई, और पीछे 200 बरेलियों ने नमाज पढ़ ली। तो वो 200 लोगों के बारे में फतवा लगाया गया कि वो सबका निकाह टूट गया। अब जब निकाह टूट गया तो 200 लोगों को फिर से निकाह करना पड़ा। हाँ, फिर से निकाह करना पड़ा। और उनमें से एक, हाँ, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, हाँ, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, उनको करना पड़ा। ऐसे ऐसे मामलात तकफीरी लोगों के। ये मैं फिर कहता हूँ जैद भाई, ये लोग ये सब कुछ करते हैं, लेकिन विरासत में हिस्सा नहीं छोड़ते। अक्सर देखने में आया है, मैं एक भी एग्जाम्पल नहीं जानता हकीकत में। हालांकि विरासत के सवाल के जवाब देता हूँ मैं। विरासत मेरा एक खास दिलचस्प फन है, उससे मैं जुड़ा हूँ 10-15 साल से। मैं ऐसे केसेस देखता हूँ, लेकिन एक भी बंदा नहीं आया ये कहते हुए कि चूंकि मेरे अब्बा बरेलवी थे, कब्र पूज रहे थे, इसलिए मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, बताओ कैसे बटेगा। ऐसा कोई नहीं आता। तो ये गलत है ना भाई। आपको काफिर कहने का शौक है तो आप हट जाइए ना विरासत से, लेकिन नहीं हटेंगे आप।